फिर आपने जो जो क्वेरी की है सब पर आलोक अवस्थी से इस पर पूछेंगे, रूलिंग पार्टी के हैं और आप लोग एक ही पार्टी के हैं तो बेहतर वो आपको गाइड करेंगे। तो वीरेंद्र जी आप मुझे बताइए कि अब अयोध्या के बाद मथुरा। बिल्कुल, देखिए भाजपा की जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में पहली बार बनी तो उसने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम शुरू किया था। उसमें उस समय तब राम मंदिर बना नहीं था और वो भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था राम मंदिर का, लेकिन अब राम मंदिर बन गया है और लगभग उसकी तैयारी पूरी है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। राम मंदिर के बाद खाली होने के बाद भाजपा के पास कृष्ण जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके सामने अभी पेंडिंग है और उस मुद्दे पर वो तेजी से काम करेंगे। पहला उसमें कॉरिडोर को लेकर भाजपा की सरकार आई है और जहाँ तक धार्मिक पर्यटन की बात है उसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा आप चित्रकूट भी देख सकते हैं। इसके अलावा बटेश्वर जहाँ अटल जी का जन्म हुआ था, जहाँ वो पले बड़े, तो वो स्थान को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। हस्तिनापुर से लेकर तमाम सारी जगहों पर योगी सरकार धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने में लगी है। तो उसका फायदा भी है क्योंकि धर्म, हिंदू धर्म जो है, भारत एक धर्म प्रधान देश है और हिंदू यहाँ बहुसंख्यक में है और उनकी भावनाएं इस समय भाजपा की दोनों जगह सरकारें हैं तो स्वाभाविक तौर पर उफान पर होंगी केंद्र में और राज्य में। और ऐसे में बांके बिहारी कॉरिडोर का अब शिलान्यास होना, उसका मूर्त रूप लाने वाले वक्त में लेना, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। काशी में पर्यटन का विस्तार भी हुआ है कॉरिडोर से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, लेकिन आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आगरा में आते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर मथुरा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो मथुरा के लिए ये बड़ी सौगात होगी। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है उसको भी एक अब नई हवा, नई दिशा मिलेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परिवहन बढ़ेगा, होटल व्यवस्था बढ़ेगी, खान पान का विस्तार होगा, विदेशी सैलानी भी काफ़ी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सियासत को भी धार मिलेगी और आप ये देखेंगे आने वाली वक्त में कि किस तरह से यहाँ परिवर्तन होता है। ब्रजेश जी, ये कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक पटकथा तैयार हो रही है और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमाएगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अगर मोदी वहां दर्शन करने जाते हैं तो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। हालांकि ये देखना होगा कल, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है वो लोकसभा चुनाव के मौके पर कृष्ण जन्मभूमि को प्रमुख एजेंडा बना सकती है और उसका हिंदुत्व कार्ड बहुत पुराना है, वो चलता रहा है। अभी प्रधानमंत्री के जाने के बाद फिर 28 तारीख से वहां पर आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अपना कार्यक्रम चलाने के लिए आ रहे हैं जी। तो एक राम मंदिर का जो मुद्दा था निर्माण का, उसको बीजेपी सुलझा चुकी है। अब उसके पास एक और नया सहारा है कृष्ण जन्मभूमि का। वैसे बीजेपी में एक नया गाना शुरू हुआ है कि जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को भी लाएंगे। ओके। एक नया गाना भी तुकबंदी आई है और इस पर आगे काम होगा और 2024 तक ये पूरी तरह से नहीं, मैं इनको दीपक मिश्रा और सुधा मिश्रा को बता रहा था कि अलर्ट हो जाओ, लेकिन इन लोग को भी नहीं दिख रहा है। ब्रजेश जी, कृष्ण के लेकर बड़ी सारी दावे हैं राजनीति के अपने अपने। भाजपा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर आगे बढ़ती रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वो उनके पास न राम है न कृष्ण है, उनके पास अब रहीम भी है कि पता नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कृष्ण का बड़ा महत्व है और जब ये लड़ाई आएगी आगे सामने चरम पर
तो देखिएगा इसमें भाजपा और सपा आमने सामने होंगी। और इस देश की सियासत में उत्तर प्रदेश में माना भी गया है कि जितना भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देती है, समाजवादी पार्टी उतने उससे टकराती है। और लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन दिनों ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं वीरेन जी, बल्कि सपोर्ट में दो और चौपाई बोल देते हैं। इनका पॉलिटिकल एजेंडा डिरेल कर दिया बीजेपी ने। देखिए, एक चौपाई तो ये है कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग। तो ये चौपाई सब नेता नगरी बनाते रहते हैं जी। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में तमाम सारे ऐसे इतिहास बने हैं जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े रहे। राम मंदिर उसमें से एक है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी खुद से लड़ना पड़ता है तो कभी हालातों से भी लड़ना पड़ता है। अगर रास्ता इतना आसान होता कुछ भी बनाने या पाने के लिए जी, तो किसी भी संघर्ष की इतनी बड़ी कहानी ना होती। तो धार्मिक एजेंडे जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी अपना इसी तरह का कहानियां हैं। ब्रजेश जी कहते हैं कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, और रास्ते आवाज देते हैं, बस अपना सफर तुम जारी रखो। और तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और भाई कृपा रघुवीर की, बन गए तुलसीदास। वाह वीरेन जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। आप धार्मिक मसलों पर भी चौपाई पढ़ लेते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था। दर्शकों को भी आज समझ